हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को हम नाम कैसे देते हैं, ये कुछ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अल्केन्स दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं आप स्ट्रेट चेन अल्केन्स एंड दूसरे होते हैं ब्रांच्ड चेन अल्केन्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जो स्ट्रेट चेन अल्केन होते हैं उनको आप किस तरह से नाम देते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके पास ब्यूटेन है। ठीक है, अब ब्यूटेन का क्या फार्मूला होता है, C4H10। ठीक है, ये ब्यूटेन का फार्मूला होता है। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर आप ड्रॉ करें 1 2 3 एंड 4, अब 4 के 4 कार्बन को मैंने सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच कर दिया और कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या ऐड कर देंगे, इसके साथ हाइड्रोजन्स अटैच कर देंगे। ठीक है, तो 4 कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन्स आप लोग अटैच कर देंगे। इतनी आपकी प्रैक्टिस अब हो चुकी होगी कि आप इजीली मतलब इनका स्ट्रक्चर बना सकें और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो 4 कार्बन मैंने अटैच किए हैं ये बिल्कुल एक चेन की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, सो इनको नाम देते हुए ना सिंपल आप क्या लिखते हैं, एन प्रीफिक्स यूज़ करते हैं जिसको आप बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। जितने भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं तो उनको आप इसी तरह से एन साथ आप यूज़ करते हैं प्रीफिक्स और आगे उनका पेरेंट नेम आ जाता है। ठीक है, सो इस तरह से नाम देते हैं। अब कुछ बच्चे देखें कंफ्यूज होते हैं, वो कन्फ्यूजन भी मैं आपकी दूर कर देता हूँ किस तरह से। अब जैसे देखें इस डायग्राम में ये 4 कार्बन्स हैं ना स्ट्रेट चेन में। अब कुछ बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं कि अगर उनको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दे दिया जाए, 3 कार्बन और ये 4th कार्बन इस तरह से अटैच हो। ठीक है, तो वो ये समझते हैं कि इस जो चेन है वो इन 3 कार्बन पे कंसिस्ट कर रही है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। कैसे, ये भी एक ही चेन है। आपने कैसे पता लगाना है, देखें आपने पेन को रखना है एक कार्बन के ऊपर किसी भी कॉर्नर पे। ठीक है, वहाँ से आप स्टार्ट हो जाएं, कार्बन्स को इंक्लूड करते जाएं बग़ैर पेन उठाए तमाम के तमाम कार्बन्स देखें इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, ऐसे आप मूव करते हुए सारे कार्बन्स इंक्लूड हो गए, आपने पेन एक बार भी नहीं उठाया। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। सेम टू सेम ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। यहाँ पर भी उसी तरह से आप हाइड्रोजन्स अटैच कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप हाइड्रोजन्स अटैच कर देंगे। ठीक है जी, सो ये भी क्या है, बेसिकली ये भी एन ब्यूटेन ही है, नॉर्मल ब्यूटेन है। ठीक है, इसी तरह से इसका एक और कंफ्यूज करने वाला स्ट्रक्चर बन सकता है। कैसे, इस तरह से 1 2, एक कार्बन यहाँ पर, दूसरा कार्बन यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड के साथ 2 कार्बन मैंने अटैच कर दिया। अच्छा, एक कार्बन को मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ और एक कार्बन को मैं ऐसे शो कर देता हूँ। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर और ऊपर वाले 2 स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम हैं। जैसे आप चेक भी कर सकते हैं कि इस कार्बन पर आपने पेन रखा और मूव करते गए, बगैर पेन उठाए तमाम के तमाम कार्बन्स इंक्लूड हो गए। ठीक है, सो ये भी एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। सो इसके साथ भी उसी तरह से आप हाइड्रोजन्स अटैच कर देंगे जैसे आपने ऊपर वाली फिगर्स में किए हैं। ठीक है, सो इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है, इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये भी क्या है, एन ब्यूटेन का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी तरह से
4 कार्बन वाला तो ये ब्यूटेन हमने इसकी एग्जांपल देख ली। अगर 4 से ज़्यादा कार्बन वाला अल्केन हो तो आप इजीली अब होपफुली आप अच्छे से फाइंड आउट कर लेंगे कि ये स्ट्रेट चेन है या नहीं है। ठीक हो गया। सो स्ट्रेट चेन अल्केन्स को हम लोग इस तरह से नाम देते हैं कि जस्ट उनके नाम के साथ हम एन यूज़ करते हैं। एन का क्या मतलब होता है? नॉर्मल। ठीक है। सो इसी तरह नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, इसी तरह से मूव करते जाएं आगे की तरफ आप। ठीक है। अच्छा, आज के लेक्चर में जो हमारा कंसर्न होगा ना बेसिकली वो होगा रूल्स फॉर नेमिंग ब्रांच्ड चेन अल्केन्स। ठीक है। सो यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ रूल्स फॉर नेमिंग ब्रांच्ड चेन अल्केन्स। ठीक हो गया जी। ब्रांच्ड चेन अल्केन्स को आप किस तरह से नाम देते हैं उसके हम रूल्स पढ़ेंगे विद डिटेल्ड एग्जांपल। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आपने करना क्या होता है, अगर तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है आपको C4H10, तो सबसे पहले आपने उसका इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लेना है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो पहला रूल है वो हम देख लेते हैं। अब जो पहला रूल है वो ये है कि सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लोकेट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम्स की आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है। अब दिस चेन डिटरमाइन द पेरेंट नेम फॉर द अल्केन्स। अब उस चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उस अल्केन को क्या करेंगे, नाम देंगे। जैसे अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे आप लोगों ने चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है। पहली एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस कंपाउंड इस तरह से, ये आपके पास एक कंपाउंड है। ठीक है। अब इस कंपाउंड में आप देखें किसी भी एक कॉर्नर से स्टार्ट हो जाएं काउंटिंग करना। ठीक है। मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट हो जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। यहाँ पर चेन एंड हो जाती है। ठीक है। सो यहाँ पर 6 कार्बन आ रहे हैं इस चेन में। ठीक है। अगर मैं सीधा मूव ना करूँ तब कैसे मैं मूव कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। सो इस चेन में भी कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है। और इधर से अगर मैं स्टार्ट करूं 1 2 3, इस चेन में 3 कार्बन आ रहे हैं। इधर से मैं स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5 6, तो इस चेन में भी 6 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है। सो इस तरह से बेसिकली आप लोग क्या कर लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स होंगे। सो ये बेसिकली जो चेन है हमने सेलेक्ट कर ली स्ट्रेट वाली। ठीक है। कोशिश किया करें कि अगर तो स्ट्रेट चेन में ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन्स आ रहे हैं ना तो कोशिश करें कि स्ट्रेट चेन ही सिलेक्ट कर लें। अब मैं ये वाली भी सिलेक्ट कर सकता था। ठीक है, ये वाली, लेकिन आसान मेथड क्या होता है कि आप स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करें। ठीक है। अगर ब्रांच्ड चेन और स्ट्रेट चेन में इक्वल नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं देन आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है। सो इस तरह से आप बेसिकली सेलेक्ट कर लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन जिसमें कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखें इस चेन में मैक्सिमम कितने कार्बन्स हैं, 6 कार्बन्स हैं। ठीक है। सो 6 कार्बन वाले अल्केन को आप क्या बोलते हैं, हेक्सेन बोलते हैं। सो इसका जो पेरेंट नेम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हेक्सेन आ जाएगा। बट इस रूल में, इस पॉइंट में हम लोगों ने जस्ट इतना देखना है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स होंगे। ठीक है। सो ये हमने देख लिया, ये हमने सेलेक्ट कर ली। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव, सपोज़ हमारे पास ये कंपाउंड है। ठीक है। अब देखें हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक, इस कॉर्नर से अगर मैं स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 7, अब इस जो चेन है, जो स्ट्रेट चेन है, उसमें 7 कार्बन्स हैं। ठीक है।
अब दोबारा स्टार्ट करते हैं ज़रा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, जबकि इस चेन में कितने कार्बन्स हैं? 8 कार्बन्स हैं। ठीक है, सो हम लोग कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे? ये वाली। इस तरह से हम लोग जो है ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें 8 कार्बन्स। ठीक है, 7 कार्बन वाली नहीं करेंगे, हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन वाली चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक हो गया। सो इस तरह से आपने पहला रूल ये देखा कि हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल क्या है? अब देखें दूसरे पॉइंट में वो क्या कह रहा है कि नंबर द लॉन्गेस्ट चेन। अब जो लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट कर ली है, अब आपने उसको नंबरिंग करनी है उसकी। ठीक है, नंबर देने हैं। बिगिनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन, किसी भी एक एंड से स्टार्ट करते हुए। ठीक है, नियर द सब्स्टिट्यूएंट। अब उस एंड से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ पर जिस एंड पर सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट बेसिकली एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी अटैच हो सकते हैं। ठीक है, हम उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। नॉर्मली हमारे इन हाइड्रोकार्बन्स की जब हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट क्या हो सकता है? अल्काइल ग्रुप ही होगा। ठीक है, सो उस अल्काइल ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं। ठीक हो गया। अब ज़रा हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वही एग्जांपल देख लेते हैं जो कि हमने रूल नंबर 1 में देखी। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल, कुछ इस तरह से आपने कंपाउंड बनाना है। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली हमने ये चेन सेलेक्ट की थी रूल नंबर 1 में। ठीक है, सो इस तरह से हमने ये चेन सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब आपने नंबरिंग देनी है। इस रूल में हमने ये पढ़ा है कि जहाँ पर जिस एंड पर सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा हमने वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। देखें, अगर इस एंड से स्टार्ट करें 1 2 तो सेकंड पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है। ठीक है, अगर हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें 1 2 3 4 तो 5 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। ठीक है, सो हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा। सो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इसको 1 का नाम दे देंगे, 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सो इस तरह से हम नंबरिंग दे देंगे इसको। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अब इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन वाली हमने ये चेन सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? इस एंड से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ठीक है, अगर हम यहाँ से इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 तो ये थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आता है, थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है, इस एंड से। इसको 1 का नाम देंगे, 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, सो इस तरह से हम इसको नाम दे लेंगे। पहले रूल में हम लोगों ने देखा कि हमने लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, और सेकंड रूल में हमने क्या देखा कि उस चेन को हमने नंबरिंग कैसे देनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं ज़रा थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल क्या है? अब ये हमने थर्ड रूल तो लिख लिया। इस थर्ड रूल की स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है। मैं सबसे पहले आपको रूल 1 और रूल 2 के अकॉर्डिंग एग्जांपल दे देता हूँ, फिर मैं आपको ये स्टेटमेंट समझाता हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, अब फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग ले रहे थे CH3 CH2 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 CH
CH3 एंड CH3। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की थी वो ये वाली सिलेक्ट की थी। ठीक हो गया। फिर हमने सेकंड रूल में नाम दिया, नंबरिंग दी थी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट यहाँ करीब है। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक हो गया जी। अब आप देखें ज़रा कि सेकंड पोजीशन पर क्या अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, सो मैं इसको कैसे नाम दूंगा, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 2 के बाद हाइफन लगाया मैंने, उसके बाद मिथाइल। अब जो चेन है उसमें कितने कार्बन्स हैं, 6 कार्बन्स हैं, जिसको आप पेरेंट नेम बोलते हैं। सो 6 कार्बन वाली अल्केन को आप क्या बोलते हैं, हेक्सेन। सो इसका नाम आ जाएगा 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, इसी तरह से हम लोग दूसरी एग्जांपल जो हम यूज़ कर रहे थे उसका भी सेम टू सेम इसी तरह से हम नाम दे देते हैं उसको। फिर मैं आपको स्टेटमेंट पर लेकर आऊँगा। ठीक है, ताकि आपको स्टेटमेंट समझने में आसानी हो जाए। अच्छा, अब इस एग्जांपल में हमने जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की थी वो ये वाली सिलेक्ट की थी। ठीक है, और फिर हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ से जब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो थर्ड पोजीशन पर अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब आप देखें ज़रा कि थर्ड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो इसका नाम कैसे लिखेंगे, 3 हाइफन आगे मिथाइल आ जाएगा। ठीक है, कि थर्ड पोजीशन पर मिथाइल अटैच है। अब जो हमने चेन सेलेक्ट की हुई है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कितने हैं, 7। तो 7 वाली अल्केन को आप क्या बोलते हैं, हेप्टेन बोलते हैं। ठीक हो गया। सो इस तरह से नाम दे देंगे। अब आ जाते हैं ज़रा इसकी स्टेटमेंट के ऊपर कि वो स्टेटमेंट में क्या कह रहा था। ठीक है, अब देखें यहाँ पर वो कह रहा है कि यूज़ द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ रूल 2 टू डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सबसे पहले रूल 2 को यूज़ करते हुए, मीन्स के नंबरिंग आपने अगर ठीक से कर ली है देन आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन ढूंढनी है, उसको उसकी लोकेशन पता करनी है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पता की कि इस एग्जांपल में सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और इस एग्जांपल में थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं ज़रा। वगैरह द पेरेंट नेम इज़ रिप्लेस्ड लास्ट। जो पेरेंट नेम है वो लास्ट में लिखा जाएगा एंड द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के बाद जो होगा वो पेरेंट नेम लिखा जाएगा, जैसे हमने लिखा यहाँ पर हेक्सेन। ठीक है, वो किसके बाद आया, मिथाइल के बाद आया। इसी तरह से इस एग्जांपल में हमने हेप्टेन राइट किया जो कि मिथाइल के बाद आया। ठीक हो गया। प्रीसीडेड बाय द नंबर डेजिग्नेटिंग इट्स लोकेशन ऑन द चेन इज़ प्लेस्ड फर्स्ट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो अल्काइल ग्रुप या जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन आपने पोजीशन डालकर उसका नाम राइट कर देना है आपने। ठीक है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, जैसे यहाँ पर हमारे पास मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, उसकी पोजीशन 2 है, मीन्स के सेकंड कार्बन पर अटैच है। इसी तरह से यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, अब वो कह रहा है नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वर्ड्स बाय ए हाइफन। अब ये वर्ड्स हैं, ठीक है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स। ठीक हो गया, और ये क्या हैं, नंबर्स हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है नंबर्स और वर्ड्स को आपने दरमियान में किस चीज़ से डिफरेंशिएट करना है, हाइफन से। ठीक है, सो ये थर्ड पॉइंट भी आप लोगों को बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट रूल की तरफ बेसिकली। ठीक हो गया, जो फोर्थ रूल है अच्छा, अब फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल में वो बता रहा है कि व्हेन 2 आर मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हों, गिव ईच सब्स्टिट्यूएंट ए नंबर। हर सब्स्टिट्यूएंट को उसकी पोजीशन के एतबार से उसका नंबर दे दिया जाएगा लॉन्गेस्ट चेन के साथ जो भी कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो 2-2 एग्जाम्पल्स देखते आ रहे हैं उन 2-2 एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि एक एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच था। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें
एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, ठीक है। सो फिर उसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे नाम देना है हमने। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है। अब फर्स्ट रूल को फॉलो करते हुए सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ से इस एंड से अगर आप स्टार्ट हों तो 1 2 3 इस चेन में 3 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इस चेन में 6 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और इस स्ट्रेट चेन में भी 6 कार्बन आ रहे हैं जो बिल्कुल आपको स्ट्रेट नज़र आ रही है तो तमाम की तमाम स्ट्रेट, इसको भी हम लोग स्ट्रेट ही बोलेंगे। इस तरह से मूव करते हुए अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो इसको भी स्ट्रेट ही बोलेंगे। बट जो आपको सीधी सीधी चेन नज़र आ रही है आपने उसको सिलेक्ट करना है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कि अगर कोई इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ जाए कि आपको ये वाली चेन सेलेक्ट करनी हो या बिल्कुल सीधी सीधी चेन सेलेक्ट करनी हो, तो कोशिश करें कि बिल्कुल जो सीधी सीधी चेन हो वो सिलेक्ट करें, ठीक है। अब रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपने नंबरिंग देनी है। नंबरिंग कहाँ से देनी है? जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा। अब यहाँ से आप देखें 1 2 सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है मिथाइल, ठीक है। यहाँ से अगर आप चेक करें 1 2 3 तो यहाँ से थर्ड नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, सही हो गया। सो आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ऐसे आपने नंबरिंग दे दी। अब आपने बेसिकली जो इस रूल में भी बता रहा है, ठीक है, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे ना, आपने उनकी लोकेशन के एतबार से उनका नाम राइट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, सेकंड पोजीशन पर है मिथाइल और फोर्थ पोजीशन पर है इथाइल, ठीक है। अब मिथाइल जो है वो M से स्टार्ट होता है, ठीक है, और इथाइल जो है, ये जो इथाइल है CH2 CH3 ओवरऑल ये C2H5 बन जाएगा जिसको आप इथाइल बोलते हैं, ठीक है। अब इथाइल जो है वो E से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर आप देखें तो E पहले आता है और M बाद में आता है, ठीक है। सो इस वजह से आप लोग सबसे पहले इथाइल की पोजीशन लिख देंगे कि ये फोर्थ पोजीशन पर अटैच है, फिर दरमियान में हाइफन लगाएंगे, फिर इसका नाम लिख देंगे इथाइल, ठीक है, फिर हाइफन लगाएंगे, फिर मिथाइल की बारी आएगी, सेकंड पोजीशन पर अटैच है मिथाइल, हाइफन से आप इसको अलहदा कर देंगे एंड पर आपने पेरेंट नेम लिखना है। कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं चेन में? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 कार्बन वाली अल्केन को आप क्या बोलते हैं? हेक्सेन बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपने इनको नाम दे लेना है, ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं ज़रा 5th रूल की तरफ। 5th रूल में क्या है? अब देखें वो कह रहा है कि जब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हों सेम कार्बन पर, अभी तक जितनी भी हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं, जैसे इसी एग्जांपल में देख लें, सो ये जो 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच थे वो डिफरेंट कार्बन पर अटैच थे, एक सेकंड कार्बन पर अटैच था और एक फोर्थ कार्बन पर अटैच था। अब 5th रूल में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर तो 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं ऑन द सेम कार्बन, एक ही कार्बन के ऊपर, ठीक है, देन आपने उनकी पोजीशन जो है, जो उनकी पोजीशन का नंबर है वो आपने 2 बार यूज़ कर लेना है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इस तरह से ये एक कंपाउंड है आपके सामने, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। 1 2 3 4 5 कार्बन है इस चेन में, 1 2 3 4 इसमें 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 कार्बन हैं। या आप इधर से स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इस तरह अगर आप आएँ तो इस चेन में 6 कार्बन बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ से भी 6 कार्बन बनते हैं, 1 2 3 4 5 इस चेन में 5 कार्बन बनते हैं, सही है। तो कोशिश करें सीधी सीधी जो आपको नज़र आ रही है चेन उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक हो गया जी। ये हमने सिलेक्ट कर ली चेन, ठीक है। अब आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अब नंबरिंग कहाँ से देनी है? जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा। इधर से अगर आप देखें 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, ठीक है। अगर आप इधर से देखें 1 2 3 तो थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, ठीक है। अब देखें इस कंपाउंड में ना एक ही कार्बन पर ना दोनों सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, ठीक है। सो इनको नाम कैसे देंगे? एक मिथाइल अटैच है थर्ड कार्बन पर, ठीक है। ये हमने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4
5 एंड 6। अब थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है और थर्ड कार्बन पर ही इथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। सो आप इथाइल की पोजीशन बताएंगे कि थर्ड कार्बन पर अटैच है, हाइफन, उसके बाद आ जाएगा इथाइल। ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इथाइल क्यों पहले लिखना है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली इथाइल का ई पहले आता है और मिथाइल का एम बाद में आता है। सो इथाइल को हम पहले नाम देंगे और मिथाइल को हम लोग बाद में नाम देंगे, ठीक है। सो इस तरह से देखें, एक ही कार्बन पर थर्ड कार्बन पर इथाइल भी अटैच था और मिथाइल भी अटैच था। सो हमने पहले इथाइल की पोजीशन बता दी कि थर्ड कार्बन पर अटैच है, इसी तरह से मिथाइल की पोजीशन बता दी कि थर्ड कार्बन पर अटैच है। एट द एंड हम लोग पेरेंट नेम लिख लेंगे इसका। अब चेन में क्योंकि 6 कार्बन हैं, सो इसका नाम क्या आ जाएगा, हेक्सेन आ जाएगा, ठीक हो गया जी। सो इस तरह से 5 रूल भी आपको समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं ज़रा नेक्स्ट रूल में वो क्या कह रहा है, जो कि रूल नंबर 6 है। अच्छा जी, अब हम लोग 6th रूल लिख चुके हैं। 6th रूल की स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। अब सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, फिर हम इसकी स्टेटमेंट को ज़रा देखेंगे, इसकी स्टेटमेंट में क्या है, ठीक हो गया। आपको आसानी हो जाएगी फिर स्टेटमेंट को समझना। तो यहाँ पर मैं एक पहली एग्जांपल हम ले लेते हैं, जिसमें हम कुछ इस तरह का कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। अब देखें, ये आपके पास एक कंपाउंड है। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें। अगर इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, सो सीधी सीधी जो है हम चेन सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली, ठीक हो गया। ये हमने चेन सिलेक्ट कर ली। अब इसको आपने देनी है नंबरिंग, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें 1 2 सेकंड कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें 1 2, तो सेकंड कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। सो अब आपकी मर्ज़ी है, जहाँ से मर्ज़ी नंबरिंग स्टार्ट कर दें आप। सो मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देता हूँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब नंबरिंग देने के बाद आपने नाम लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ना, वो दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स सेम हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मिथाइल अटैच है और यहाँ पर भी मिथाइल अटैच है, ठीक है। सो इनको आपने नाम देते हुए कैसे राइट करना है, सबसे पहले तो हम इनकी बता देंगे पोजीशन, कि भाई एक सेकंड पर अटैच है, सेकंड कार्बन पर, और सेकंड वाला जो मिथाइल है वो थर्ड कार्बन पर अटैच है, ठीक है। अब इन नंबर्स को आपने कॉमा से क्या किया, सेपरेट किया, ठीक है। अब नंबर्स के बाद आपने, अब देखें 2 मिथाइल है ना, तो उसके साथ आप यूज़ करेंगे डाई। डाई का मतलब होता है 2, डाई मिथाइल, ठीक है। और एट द एंड आपने पेरेंट नेम लिखना है। अब इस चेन में 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाली एल्केन को आप क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक हो गया। अब देखें, यहाँ पर हमने क्या देखा कि 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं डिफरेंट कार्बन्स पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने दोनों की पोजीशन बता देंगे, ठीक है। अब 2 अगर सेम अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है, तो उनको हम डाई यूज़ करेंगे प्रीफिक्स, ठीक है। तो डाई मिथाइल हो जाएगा, पेरेंट नेम क्या है, ब्यूटेन, ठीक हो गया। सो इस तरह से आप नाम दे लेंगे। अब आ जाते हैं ज़रा इसकी स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। अब उस स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर आइडेंटिकल, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हों, आइडेंटिकल हों, सेम हों, देन इंडिकेट दिस बाय द यूज़ ऑफ द प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन। 2 अगर हों तो उसके लिए डाई यूज़ करेंगे, जैसे हमने इस एग्जांपल में यूज़ किया, ठीक है। अगर 3 हों तो उसके लिए प्रीफिक्स आप ट्राई यूज़ करेंगे, अगर 4 हों तो उसके लिए टेट्रा, अगर 5 हों उसके लिए पेंटा, 6 हों तो उसके लिए हेक्सा एंड सो ऑन। इस तरह से आप यूज़ करेंगे वगैरह। देन मेक सर्टन दैट ईच एंड एवरी सब्स्टिट्यूएंट हैज़ ए नंबर। अब यहाँ पर देखें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है और दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स के हमने नंबर शो कर दिए, यहाँ पर बता दिया कि जो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये किस किस लोकेशन पर अटैच हैं, ठीक हो गया। कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट नंबर्स फ्रॉम ईच अदर। अब इन नंबर्स को सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, कॉमा यूज़ करना है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ज़रा देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल नंबर 2 इसी रूल की,
ठीक है, ताकि आपको ये पॉइंट फर्दर क्लियर हो जाए। सो यहाँ पर मैं एक कंपाउंड बना रहा हूँ कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। अब सबसे पहला काम हमारा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। नंबर काउंट कर लें 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हम इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो सीधी सीधी चेन में 5 कार्बन आ रहे हैं और किसी भी चेन में 5 कार्बन से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। सो हम ये सीधी सीधी चेन ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब देखें यहाँ से अगर आप चेक करें इस एंड से 1 2 सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अगर आप इधर से चेक करें 1 2 तो यहाँ पर भी सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। सो आपकी मर्ज़ी है, जहाँ मर्ज़ी से नंबरिंग दे दें। तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, तीनों मिथाइल हैं। ठीक है, सेम मीन्स के आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक हो गया। अब तीनों की सबसे पहले तो आप पोजीशन बताएंगे। एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है सेकंड पोजीशन पर, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है थर्ड पोजीशन पर, और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है फोर्थ पोजीशन पर। ठीक है, और टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो इसके लिए हम ट्राई यूज़ करेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा? वो है मिथाइल। तो ये आ जाएगा 2 3 4 ट्राई मिथाइल। पेरेंट नेम क्या आ जाएगा इसका? पेंटेन, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें जो नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं वो कितने हैं? मैक्सिमम 5 नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं। ठीक है, सो इस वजह से इसका नाम क्या आ जाएगा? 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। सही हो गया जी। अब ये तो था जी 6th रूल। अब हम चलते हैं ज़रा इसके 7th रूल की तरफ। 7th रूल में हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। अब 7th रूल में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि व्हेन 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 चेन्स हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की जिनकी लेंथ क्या है? इक्वल है। मीन्स के आपने 2 चेन्स आप देख रहे हैं, उन दोनों चेन्स में नंबर ऑफ कार्बन जो हैं वो सेम हैं। कंपीट फॉर सिलेक्शन एज द पेरेंट चेन, जिसको आप पेरेंट चेन बनाते हैं। चूज़ द चेन विद द ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, आपने उस चेन को सिलेक्ट करना है फिर। ठीक है, उन 2 चेन्स में से जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होंगे। ठीक हो गया। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। अब ये आपके सामने एक कंपाउंड लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। अगर हम इस एंड से स्टार्ट करें 1 2 3 4 4 कार्बन आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 5 कार्बन आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 इसमें भी 6 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, अब इस सीधी सीधी चेन में भी 6 कार्बन आ रहे हैं, और इस तरह की चेन में भी 6 कार्बन आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब आप देखें, आपने लॉन्गेस्ट चेन अगर हम ये वाली सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, सो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, पहला सब्स्टिट्यूएंट और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है और दूसरा इथाइल है। ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? नंबरिंग हमने वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब होता है। जैसे 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, और यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। ठीक है, सो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने फाइनली नाम देना है, पोजीशन बता देंगे। थर्ड पोजीशन पर क्या अटैच है? इथाइल अटैच है। सही है। एंड थर्ड पोजीशन पर ही क्या अटैच है? मिथाइल अटैच है। ठीक हो गया। और पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाली अल्केन को आप क्या बोलते हैं? हेक्सेन बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अब मैं ज़रा इसकी एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ठीक हो गया। ये एग्जांपल नंबर 1 कह देते हैं हम इसको, और इसको हम कह देते हैं एग्जांपल नंबर 2। अच्छा जी, अब आप देखें ये एक और एग्जांपल है
सपोज चलो यहाँ पर भी एक अटैच कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो आपके सामने कंपाउंड लिखा हुआ है, अब इसमें हमने बेसिकली हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। सबसे पहले तो CH3 CH2 CH CH CH3 CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH2 एंड CH3, ठीक हो गया। सो इस तरह से हमने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन अटैच कर दिए। अब हमने सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन। अब हम यहाँ से स्टार्ट करें, अगर चेक करना 1 2 3 3 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने ये 8 कार्बन वाली चेन सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अब इस 8 कार्बन वाली चेन में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि 3 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, पहला सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब हमने नाम कहाँ से स्टार्ट करना है, इसको देना, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट करीब है, सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है। जबकि यहाँ से अगर आप देखें 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो यहाँ से हम नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सही है। अब हमने फाइनली नाम देना है। अब देखें यहाँ पर इथाइल अटैच है, यहाँ पर भी इथाइल अटैच है, ठीक है, और यहाँ पर एक मिथाइल अटैच है। तो थर्ड पोजीशन पर एंड फिफ्थ पोजीशन पर क्या अटैच हैं, इथाइल अटैच हैं। सो उनके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, डाई का वर्ड, डाई प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, डाई इथाइल हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर सेकंड पोजीशन पर क्या अटैच है, मिथाइल अटैच है। सो इस तरह से आप लोग इसको भी नाम दे लेंगे एंड एट दी एंड जो है आप पेरेंट नेम लिखेंगे चेन में, क्योंकि 8 कार्बन है तो 8 कार्बन वाली अल्केन को आप क्या बोलते हैं, ऑक्टेन बोलते हैं, सही है। सो इस तरह से आप इस अल्केन को नाम दे लेंगे। सो ये 7th रूल भी आपको होपफुली बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं ज़रा इसके 8th रूल की तरफ। ओके, जो 8th पॉइंट है, 8th रूल है, वो क्या है, वो कुछ ये है कि वो कह रहा है व्हेन ब्रांचिंग फर्स्ट अकर्स एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब अगर दोनों एंड से, जो आपने चेन सेलेक्ट की हुई है, ऑब्वियस सी बात है उसके 2 एंड होंगे, अगर दोनों एंड से जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो सेम डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है चूज़ द नेम दैट गिव्स द लोअर नंबर ऑफ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। आपने वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स करीब होंगे, ठीक हो गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, फिर मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल CH3 CH CH2 CH CH and CH3 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 and CH3, ठीक है। ये आपके सामने एक कंपाउंड लिखा हुआ है, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेनी है। 1 2 3 3 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो सीधी सीधी चेन में भी 6 कार्बन आ रहे हैं, मैक्सिमम चेन में 6 कार्बन आ रहे हैं, तो हम ये सीधी सीधी वाली चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें, आपने जब नंबरिंग करनी है ना, आपने देखना है कि जी इस एंड से जब मैं देखता हूँ 1 2 सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक है। इस एंड से स्टार्ट करता हूँ 1 2, यहाँ पर भी सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अब मैंने कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब यहाँ पर आप देखें सेकंड के बाद थर्ड पोजीशन पर भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक है। जबकि अगर आप इधर से देखें 1 2 पहला सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पर अटैच है, 3 4 जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो फोर्थ पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है। जबकि इधर से स्टार्ट किया था हमने, पहला सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पर आ रहा है,
और जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट्स है वो थर्ड पोजीशन पर आ रहा है। सो आपने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक हो गया जी। अब आपने फाइनली नाम लिखना है। अब सेकंड, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पर, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पर 3 मिथाइल अटैच हैं। सो क्या आ जाएगा, ट्राई मिथाइल। ठीक है। पेरेंट चेन में पेरेंट नेम कैसे आ जाएगा, जो इस चेन हमने सेलेक्ट की हुई है उसमें 6 कार्बन्स हैं, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, हेक्सेन। ठीक है, हो गया। तो ये इसका नाम करेक्ट होगा। सही है। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अब अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो तो इसका नाम क्या बन जाएगा, फिर सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पर क्या अटैच होंगे, 3 मिथाइल अटैच होंगे। कैसे, सेकंड पर, फोर्थ पर और फिफ्थ पर 3 मिथाइल अटैच हैं। सो स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरह से 2 4 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन लिख देंगे, जो कि क्या है, गलत है। ठीक हो गया जी। सो ये तो थे रूल्स फॉर नेमिंग द अल्केन्स। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।